श्री गुरुवे नमः। परमात्मने नमः। आज का समय बड़ा ही सुंदर समय है। आप सभी इस सभा में उपस्थित हैं। हम सभी यज्ञ के एक बृहद बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम कोई यज्ञ करें या बड़े यज्ञ के यजमान बन जाएं। आप में से बहुतायत लोगों ने तो भागवत भी श्रवण कर रखी होगी और भागवत के यजमान भी होंगे। भविष्य में कुछ लोग कराने वाले हैं। तो क्या आप उसके योग्य हैं? क्या कभी आपने अपनी योग्यता को उस स्तर पे परखा है कि हम इस कार्य के योग्य हैं, हमको यह कार्य करना चाहिए या कराना चाहिए? कभी नहीं। कर्मकांड आपको एक ऐसा लगता है ना कि पहले आओ पहले पाओ, ये लगी हुई है दुकान, आप पहुंचे और तुरंत आपको लाभ मिलना आरंभ हो गया। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। यज्ञ आदि का जो नियम है, बिना उसके अनुपालन किए आपको यज्ञ का कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। आप जीवन भर भागवत श्रवण करो, जीवन भर रुद्र यज्ञ, महायज्ञ, चंडी यज्ञ करते रह जाओ, लेकिन अगर आपने सही वे में सही तरीके से कोई काम नहीं किया तो उसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। अब सही तरीका क्या है, वो जानना हमारे लिए परम आवश्यक है कि यज्ञ का सही तरीका क्या है। हमको भागवत श्रवण करनी है, हमको कोई महामृत्युंजय यज्ञ करना है, तो उसका सही तरीका क्या है, किस सही तरीके से हम उस यज्ञ में संलग्न हो जिससे हमको यज्ञ का पूर्ण फल मिले, हमारे मनोरथ पूर्ण हो। आप नौकरी करने जाते हो ना, तो नौकरी के पूर्व पहले अपनी एजुकेशन देखते हो कि अगर हम चपरासी की भर रहे हैं तो 8 की योग्यता मिनिमम होनी चाहिए। अब तो 10 की कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो हम कक्षा 10 पास हैं तो हम चपरासी बनने के योग्य हैं, तब तो आप चपरासी का फॉर्म भर पाते हो। वहीं अगर आप देखते हो कि मुझे टीजीटी पीजीटी देना है, तो हम ग्रेजुएट हैं क्या नहीं हैं ये देखते हो, हमने बीएड बीटीसी क्या कर रखा है, हमारी योग्यता है तब तो हम फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन क्या आप ये सोचते हो कि यज्ञ करने जा रहे हैं, यज्ञ के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या वो योग्यता हमारे अंदर है या नहीं है? आपने कभी इस चीज़ को अपने गुरु, अपने जो सुहृद रहे, यज्ञ के आचार्य रहे, उनसे आपने कभी पूछा कि जो यज्ञ आप कराने चल रहे हो क्या उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, उसके काबिल मैं हूँ, मैं यज्ञ कर सकता हूँ? नहीं, ना आपने पूछा ना आचार्य ने इसका जवाब दिया। दोनों ही बराबर पाप के भागीदार हैं। तो अगर हमको यज्ञ करना है तो सर्वप्रथम हमको यज्ञ के अनुसार अपनी योग्यता को धारण, अगर हमारी योग्यता उस यज्ञ के लिए नहीं है, उस यज्ञ के अनुरूप हमारी चित्तवृत्ति नहीं है, तो हम यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। पहला तो सूक्त आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, देवो भूत्वा देवमिजेत। बहुत बढ़िया ये पुराण का वचन है कि देव बन करके देवता की यज्ञ करें, उसके अनुरूप व्यवहार करके देवता की यज्ञ करें या अनुष्ठान करें। आगे हम बात कर रहे हैं, अब हम क्या करें कि हम देवताओं के योग्य हों। देवता क्या हमारी डिग्री देखते हैं? तो ऐसा कदापि नहीं। आपकी कोई भी डिग्री देवताओं के पास नहीं देखी जाने वाली है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपकी देखी जाने वाली चीज़ें हैं। आपने पाप कितना किया, आपने दुष्कर्म कहाँ कहाँ किया, आपने किस प्रकार के नशे किए, आपने दुराचार किया, कितने लोगों के साथ आपने दुर्व्यवहार किया, कितने लोगों को आपने कटु शब्द बोले, कितनी माँ बहनों का आपने अपमान किया, कितना आपने अपने बड़ों के प्रति अनादर रखा, आपके हृदय की जो श्रद्धा है वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये सब कुछ देखा जाने वाला है। और आज का यह पापी शरीर ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो झूठ ना बोले, असत्य भाषण ना करें। ऐसा हो नहीं सकता कि उसके मुख से आज तक अपशब्द ना निकले हों।
ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने आज तक किसी का अपमान ना किया हो। तो ऐसे अनेकानेक पाप हैं जो आपके उस यज्ञ को करने के लिए अवरोधक तत्व के रूप में खड़े हैं। अब इन अवरोधों को आप कैसे दूर करें? आवश्यक है, जब तक आप इन अवरोधों को दूर नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी यज्ञ को करने के अधिकारी नहीं बनते हैं। तो हम इन अवरोधों को कैसे दूर करें और क्या करें कि जो हम यज्ञ के अधिकारी बन जाएं? तो इसके लिए प्रायश्चित बताया गया। प्रायश्चित का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? हमने जो कर्म किया, जहाँ जहाँ पे हमने गलत कर्म किया उसका हमको पश्चाताप है और हम अब उसका पश्चाताप कैसे करें, उसी करने की विधा को हम प्रायश्चित शब्द के स्वरूप में जानते हैं। महत् कर्मं समुत्कर्तुं प्रायश्चित्यं समाचरेत् पूर्वे दैव प्रकुर्वीत। ये प्रतिष्ठेन्दु ग्रंथ का श्लोक है, जहाँ पे कहा गया कि किसी भी यज्ञ आदि कर्म के पूर्व प्रायश्चित करना आवश्यक है। कब? उसके पूर्व। हमको बाद में यज्ञ करना है, कल यज्ञ करना है, तो आज हम पहले प्रायश्चित कर ले जिससे हम यज्ञ के योग्य बन जाएं, तब हम यज्ञ में शामिल हों। और प्रायश्चित किस लिए? आप अपने ज्ञाता ज्ञात, जो ज्ञात हैं जो अज्ञात हैं, ऐसे समस्त दोषों के निवारण के लिए, अपने शरीर के शुद्धि के लिए ही यथाशक्ति प्रायश्चित करना चाहिए। अब प्रायश्चित की पहली विधा क्या है? धर्म कार्ये महत् कर्तुम्। ये परशुराम कारिका का वचन है। प्रायश्चित्तम यथा वित्तम प्राक् कार्य तेन शुद्धये। मनुष्य यदि किसी भी यज्ञादि कर्म में सम्मिलित होने की इच्छा करे तो उसको 10 दिन पहले ही अपने शारीरिक शुद्धि के लिए यथाशक्ति खडाब्द, चतुराब्द अथवा त्रयाब्द अथवा द्वयाब्द प्रायश्चित करना चाहिए और गोदान, सुवर्ण आदि का दान करना चाहिए। आगे जो विधान दिया गया, ये गायों की संख्या है जो आज के समय में संभव नहीं है। प्रायश्चित द्रव्य का निर्णय जो दिया गया, आब्द माने 30, सार्धाब्द माने 45, त्रयाब्द माने 90, चतुराब्द माने 120, खडाब्द माने 180, द्वादशाब्द का अर्थ है 360 गायों की संख्या। या तो इतनी गाय या तो उसके बराबर का निष्क्रिय धन। तो ये तो संभव नहीं है। आज आदमी एक गोदान के स्थान पर भला दूध का दान कर दे या चारे का दान कर दे। बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग होंगे कि जो गौदान कर पाएं। तो क्या करना है? यहाँ पे आप 10 विधि स्नान करें प्रायश्चित स्वरूप में, क्षौरादि कर्म करवाएं। क्षौरादि कर्म करा करके 10 दानों में से जो दान यथासंभव आपके पास जो उपलब्ध हो, आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार 10 दान करें और भगवान से बारंबार क्षमा प्रार्थना करें कि आपके अंदर वह योग्यता आवे कि आप इस कर्म में सफल हों। प्रायश्चित में अगर राजा है तो वैसे तो सभी को क्षौरादि कर्म कराना आवश्यक है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, अगर वो यज्ञ में सहभागी होना चाहता है। लेकिन अगर राजा है और वही चाहता है कि प्रायश्चित में हम क्षौरादि कर्म ना करावें, तो ऐसी प्रायश्चित 2 गुना हो जाता है उसका, और दक्षिणा भी उसकी 2 गुना उसको देना पड़ता है। यह राजाओं के लिए नियम है। तो यज्ञ में आप जब भी सम्मिलित हों, उस यज्ञ के लिए प्रायश्चित करें, क्योंकि प्रायश्चित से ही आपके पाप कटने वाले हैं और पुण्य का लाभ होने वाला है।
तो बिना प्रायश्चित के आप सब किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में अगर शामिल हो रहे हैं तो प्रायश्चित करके ही शामिल हो, जिससे उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो। ठीक है।